बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 1 निकोबॉबिनस और इसकी एक्सरसाइज सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खोल लीजिए अपना एक्सरसाइज पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और पार्ट नंबर ए है व्हाट डू वी लर्न अबाउट निकोबॉबिनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। यानी कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में निकोबॉबिनस के बारे में क्या पढ़ा या निकोबॉबिनस के बारे में क्या जाना, किस तरह का वो बंदा था, किस तरह का क्या उसकी पर्सनैलिटी वाइज कैसा था। तो इसका आंसर जी है, यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। We learned that nicobobinus is an extraordinary child। फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से, यानी कि काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोल जाता है और उनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वी लर्न दैट निकोबॉबिनस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। उसके बाद आ जाते हैं हु इज़ राउसी। राउसी कौन थी? राउसी इज़ निकोबॉबिनस बेस्ट फ्रेंड, जिसकी पक्की सहेली थी। सी पार्ट पे आ जाते हैं वाई डू नॉट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट राउसी से। लोग चलो निकोबॉबिनस की बात तो अलहदा थी। निकोबॉबिनस तो बोलता ही थी, बड़ी बड़ी बातें थी और उनको हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। लेकिन लोग राउसी की बातों पे क्यों नहीं यकीन करते थे? क्योंकि ये देखिए इसका आंसर है बिकॉज शी इज़ ऑलवेज हैविंग अ वाइल्ड आइडियाज़। क्योंकि वो उसके ख्यालात भी उसी तरह के, निकोबॉबिनस की तरह के ही तकरीबन मिलते जुलते होते थे। डी पार्ट पे आ जाते हैं व्हाट टू थिंग्स डज राउसी सजेस्ट दैट शी एंड निकोबॉबिनस शुड डू। वो कौन सी दो चीज़ें थी जो कि राउसी ने सजेस्ट की थी? राउसी ने कहा था कि ये दो चीज़ें निकोबॉबिनस से मुझे करनी चाहिए। तो वो था राउसी सजेस्ट दैट दे शुड पुल अप एवरी वर्ड्स ऑन डोर अ स्टेप एंड डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। उसने कहा था कि या उसको वो जो जंगली घासें होती हैं ना, वो एक तो उसको निकोबॉबिनस को राउसी को मिलकर उसे घर के गार्डन से निकाल देनी चाहिए और एक उसको ड्रैगन्स की सरजमीन डिस्कवर करनी चाहिए। ई पार्ट पे आ जाते हैं When do the children go on their adventure and what do they take with them। कब वो दो बच्चे यानी कि राउसी और निकोबॉबिनस एडवेंचर पे करने गए थे और वो अपने साथ क्या क्या लेके गए थे? इसका आंसर आ जाते हैं ई पार्ट पे। ये है The children go on the adventure the next morning when it is just starting to get brighter. They took bread and lemonade। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ पार्ट पर। Who do they meet on their journey? Say what happened at each of the two encounter। अब उन्होंने किस किस से वो अपने जर्नी में मिले और क्या क्या हुआ, किस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर है ये They met a watchman and a dog on their journey. The watchman tries to stop them going on the adventure. Rousey trips over the dog। जिसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जी पार्ट पे आ जाते हैं हाउ डज निकोबॉबिनस एस्केप फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड। वो कैसे उस बंदे से छुट के भागा? एस्केप फ्रॉम द मैन बाय डबलिंग हिमसेल्फ अप एंड गोइंग बैकवर्ड एज फास्ट एज ही कुड। एच का आ जाते हैं हाउ डज निकोबॉबिनस गेट आउट ऑफ द वेल। वो कैसे बाहर निकला वेल से? वो ही स्विम्स थ्रू अ लॉन्ग नैरो पैसेज ऑफ स्टोन। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आई पार्ट है व्हाट शोज अस दैट द मैन इन द ऑर्चर्ड डज नॉट रियली वांट टू ब्रेक द डोर ऑफ द टू द शेड। अब वो हमें किन बातों से पता चला कि वो जो आदमी था वो दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहता था कि तो ये है this line that shows the man was reluctant to break down the door is right. I am going to break this door down, said the man, and then he knew that he would have to repair the door himself, so he added here. But nicobobinas did not hear man bang on the door and shout but does not break it। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जे पार्ट पे आ जाते हैं
What are the thoughts nicobobinus has as he is falling down the well? For each one explain what you think he is feeling. तो इसका आंसर ये हो जाएगा the thoughts nicobobinus has as he is falling down the well, and some suggestion for what he is feeling. People may come up with other possible ideas are: number one, brother, he is annoyed, I shocked. Second पर आ जाएंगे, a rather unkind thought about his best friend who had dangling over a snake pit, but numerous ferns dragging flew at her chanting. He blames his friend and wants to get back at her. और थर्ड होगा, suppose it's a well, a deep unused well with slimy slippery side that you could never climb, and icy water at the bottom that he is started to feel worried and frightened. इसका आंसर हो जाएगा. उसके बाद जा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द लाइन ऑफ स्पीच बिटवीन बिलो, बट द नेम ऑफ द स्पीकर आफ्टर ईच वन. आपने बताना है किसने कही थी. आई हैव गॉट यू नाउ. ये किसने कहा था? ये मैन ने कहा था, द मैन. लेट्स पुल अप एवरी सिंगल बेड्स ऑन योर डोर स्टेप. ये राउसी ने कहा था. इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर हैड. राउसी ने कहा था. ओह, nicobobinus ने कहा था. ओपन दिस डोर एट वंस, डिड यू हियर. ये भी इंसान ने कहा था, द मैन ने कहा था, उस अंकल ने कहा था. यू विल थिंक ऑफ समथिंग, राउसी ने कहा था ये. ठीक है जी. उसके बाद फिर आ जाते हैं बी पार्ट पे. लेट्स look at the list of word and phrase from the story. आपने इन वर्ड्स को स्टोरी में से बताना है और उनके सेंटेंस देखने. तो इसका सबसे पहले था हमारे पास रिप्लाइड, आई अंडरस्टूड, ही रिप्लाइड विद अ स्माइल. येल्ड, बी केयरफुल, अली येल्ड. कॉल्ड आउट, शी कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द विनर. आस्क्ड, व्हाट इज योर नेम, द बॉय आस्क्ड. उसके बाद इस तरह से करके आप लोगों ने ये सारे सेंटेंसेस बना लेने हैं. ये वाले वो वर्ड्स थे, ये जो आपको सामने 4 वर्ड्स शो किए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि हमारे बुक में ऑलरेडी गिवन है, मतलब कि रीडिंग में है. बाकी वर्ड्स आई डोंट थिंक सो कि वो रीडिंग में होंगे. आप लोग भी चेक कर लीजिएगा. और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे. आ जाएँ पेज नंबर 12 पर आ जाएंगे तो फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इनटू स्टेटमेंट. आपने इन सब एक्सक्लेमेशन मार्क वाले को आपने स्टेटमेंट में चेंज करना है. उनके डू नॉट चेंज द मीनिंग. आपने उनकी मीनिंग चेंज नहीं करना है. व्हाट आर लवली ड्रेस, दिस इज़ अ लवली ड्रेस. कि उसने कहा कि कितना अच्छा कपड़ा है, कितना अच्छा सूट है, और आपने भी कह दी कि उसको स्टेटमेंट कन्वर्ट के दिस इज़ अ लवली, बहुत अच्छा ड्रेस है. हाउ एंग्री शी इज़ एंग्री, कि कितनी गुस्से वाली है, वो गुस्से में है. How brave you are very brave. What a fine day it is a fine day. ठीक हो गया. उसके बाद पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे. पेज नंबर 13 पे डी है हमारे पास, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. क्वेश्चन नंबर 1 है, लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंसी एंड आंसर द फॉलोइंग. मेक द करेक्ट. वेंसी इज अ सिटी इन, कहाँ पर है ये सिटी? इटली में. ये मैं ब्लॉक में मैंने टिक भी कर दिया और ऐसे भी टिक कर दिया. द सिटी इज़ लाइक अ मेज. वेंस इज अ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर. द सिटी इज इन अ डेंजर ऑफ सिंकिंग. वेनिस हैज़ लॉट्स ऑफ म्यूजियम्स एंड कैफ़े. ठीक हो गया. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.